अब बेटी के दिल को छू लेने वाली कहानी। एक गरीब परिवार में एक लड़की पैदा हुई थी। उसका नाम था साकी। साकी के माता पिता बहुत गरीब थे। उनके पास खाने पीने के लिए ठीक से पैसे भी नहीं था। साकी को बचपन से ही बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे स्कूल भी जाने को नहीं मिला। उसे खेतों में काम करना पड़ा। साकी एक बहुत ही मेहनत और बुद्धिमान लड़की है। वो हमेशा अपने परिवार की मदद करने की कोशिश करती है। वो अपने माता पिता के लिए खाना बनाती है, उनके कपड़े धोती है, वो अपने भाई बहनों की देखभाल करती है। एक दिन साकी के पिता बहुत बीमार हो गए। वो बीमार थी और मरने लगे। साकी बहुत दुखी हुई। उसने अपने पिता के लिए बहुत दुआ की, लेकिन भगवान उसकी एक भी नहीं सुनी। साकी के पिता की मृत्यु हो गई। साकी के पिता की मृत्यु के बाद साकी के माँ और भाई बहन भी बीमार पड़ गए। साकी ने उन्हें भी ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। उसके सभी भाई बहन भी मर गए। अब साकी अकेली हो गई। वह बहुत दुखी थी। उसे नहीं पता था कि वह क्या करे। वो सोच रही थी कि अब क्या करेगी, वह कहाँ जाएगी। एक दिन साकी एक मंदिर में गई। उसने भगवान से प्रार्थना की कि वो उसे अपने जीवन में कोई भी रास्ता दिखाए। भगवान ने उसकी सुनी। उसी दिन साकी के स्कूल में गई। उसने प्रिंसिपल से कहा कि वह पढ़ना चाहती है। प्रिंसिपल ने साकी के स्कूल में एडमिशन ले लिया। साकी बहुत खुश हो गई। उसने कड़ी मेहनत से पढ़ाई शुरू कर दी। वह जल्द ही अपने सभी विषय में अच्छे नंबर लाई। साकी ने अपनी पढ़ाई पूरी की, एक डॉक्टर बन गई। वह एक बहुत अच्छी डॉक्टर थी। उसने बहुत से लोगों के जीवन बचाए। साकी ने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन वह अपने माता पिता भाई बहन को नहीं भूली। वह हमेशा उनके लिए दुआ करती थी। इस कहानी की साकी की कहानी एक प्रेरणा है। ये हमें सिखाती है कि कठिनाइयों से हारना नहीं चाहिए। हमें हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करनी चाहिए। जीवन में किसी के चले जाने से या कुछ खो जाने से हम अक्सर उदास हो जाते हैं। यह मनुष्य का स्वभाव है, पर हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये दुनिया की रीत है। जब जिस समय हमारे पास जो है वो अनमोल है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ संध्या और मैं आप लोगों के लिए लेकर आई एक बहुत ही खूबसूरत दिल को छू लेने वाली एक छोटी सी कहानी। कहानी छोटी सी है, लेकिन आपके दिल को छू जाएगी, क्योंकि इस कहानी में गहराई बहुत है। यह कहानी सपना और एक सलोनी की है, जो एक छोटी लड़की ऊपर लिखी हुई है। एक दिन की बात है। सपना सुबह पार्क में टहलते हुए जा रही थी, तभी उसे एक रोती हुई बच्ची मिली। सपना ने उससे रोने का कारण पूछा तो लड़की ने बताया कि जिस गुड़िया से वो खेल खेल रही थी वह इसी पार्क में खो गई है। सपना ने उस बच्ची को गुड़िया ढूंढने की आश्वासन दिया, जिससे वह बच्ची चुप हो गई। सपना ने गुड़िया ढूंढने के लिए समय मांगी और फिर दूसरे दिन गुड़िया लाने का वादा करके वहां से चली गई। पर गुड़िया ना तो सपना को मिली और ना ही उस बच्ची को। सपना ने गुड़िया की तरह एक काल्पनिक पत्र बच्ची को लिख कर दी, और जब वो बच्ची पार्क में गुड़िया पाने की आस में आई तो सपना ने उस पत्र को बच्ची को पढ़कर सुनाया। पत्र इस प्रकार था, कृपया रोना मत, मैं समय समय पर उस गुड़िया के बारे में तुम्हें लिखती रहूंगी, बस तुम रोना मत। अब सपना रोज उस खोई गुड़िया की तरफ से पत्र लिखना शुरू कर दी थी। एक दिन जब काफी कहानियां हो गई तो सपना ने एक दूसरा गुड़िया लेकर उस बच्ची को लाकर दी। जाहिर है वो गुड़िया बदली हुई थी, लेकिन उस बच्ची को अपनी गुड़िया कोई पुरानी गुड़िया जैसी लग रही थी। तो वह सपना की ओर देखने लगी। सपना अनजान बनती है गुड़िया में चिपकी एक चिट्ठी निकाल कर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि यह मैं ही हूँ, तुम्हारी वाली गुड़िया जो पार्क में खो गई थी। दुनिया भर की लंबी यात्रा की वजह से मैं थोड़ी बदल गई हूँ, बची हूँ। इस गुड़िया और सपना की विश्वास हो गया कि गुड़िया लेकर घर चली गई। वर्षों बाद जब वो बच्ची बड़ी हो गई तो एक दिन वो अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी, तो उसका ध्यान उस गुड़िया पर पड़ गया जो सपना ने उसे दी थी। बचपन की बातें याद करके हंसने लगी। सब समझ आ चुका था कि सपना कैसे उसका मन रखा। उसे उस गुड़िया पर फिर से प्यार आने लगा। वह उसे बड़े गौर से देखने लगी। तभी उसकी नजर उस गुड़िया की फ्रॉक की आस्तीन में छुपे एक छोटे से पत्र पे गई। उसने बड़ी व्याकुलता से वह पत्र को निकाला और पढ़ने लगी। पत्र में संक्षेप में लिखा था कि हर वह चीज जिसे तुम बहुत प्यार करते हो कभी न कभी तुमसे खो ही जाएगी, और जो तुम्हारे पास होगी वही तुम्हारे लिए सच्चे रूप में बनी होगी। रूप भले ही भीगन होगा, पर प्यार एकदम खालिन होगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी से क्या सीख मिली हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भी कहानी सुनना चाहते तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाकर चेकआउट कीजिए। पूरी वीडियो देखिए। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।